प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब इस कुंभ मेले में करोड़ों हिंदू लोग आए हैं पूरे देश से। इसके अलावा यहां पर हजारों साधु संत आए हैं, कई सारे यहां पर धर्म गुरुज आए हैं, शंकराचार्य भी आए हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में यहां पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं कुछ धर्म के नाम पर ढोंगी बाबे और बाबियां। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। तभी कितने समय से आप साध्वी? पिछले 2 साल से। तो ये जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा, इन्होंने लगातार कई सारे झूठ बोले। इनका नाम है साध्वी हर्षा। अब इनका नाम साध्वी हर्षा है या फिर होस्ट हर्षा, जरा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में से निकाली हुई कुछ रील्स। अभी आपको लग रहा होगा देख करके कि ये वही है। जी हाँ, ये वही है। अब देखो इस रील में इन्होंने जो पहना हुआ है या फिर ये जो कर रही है, मैं उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी यहां पर नहीं कर रहा हूं। इनका पर्सनल राइट है, जो चाहे करें, जो चाहे पहने। लेकिन धर्म के नाम पर झूठ बोलना और लोगों को बेवकूफ बनाना, इससे मुझे यहां पर सख्त प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इनकी बातों को सुन के मुझे यहां पर लग रहा है कि बीजेपी को उसका नया कैंडिडेट मिल गया यूपी में। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि आचार्य महामंडलेश्वर जी की शिष्य है, सबसे पहली चीज तो इसका कोई भी प्रूफ यहां पर निकल के सामने नहीं आता। इनफैक्ट बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का यह भी कहना है कि ये क्लेम पूरी तरीके से फॉल्स है, यानी कि ये किसी की भी शिष्या वगैरह नहीं है। ये भेस बदल के बस यहां पर आ चुकी है अनदर टिकटॉक रील बनाने के लिए। इसके अलावा यहां पर साध्वी जी कहती है कि वो पहले का अपना काम छोड़ छाड़ के यहां पर आई हैं। पहले का काम क्या था? ये एक होस्ट थी जो कि इवेंट्स को होस्ट करने का काम करती थी। कोई भी बुरी बात नहीं इस चीज में, बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनका ये कहना है कि 2 साल से ये साध्वी बन चुकी है। लेकिन आपको 22 नवंबर का एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अभी भी डिलीट नहीं करा है। बेशर्मी देख लो किस लेवल की है। 22 नवंबर की पोस्ट है और इन्होंने बैंकॉक के अंदर जाकर के एक शादी को होस्ट करने का काम किया था। विच अगेन आई एम सेइंग कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कोई महिला किसी शादी को होस्ट कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन झूठ क्यों बोलना है? सबको हिंदू ही मिले क्या बेवकूफ बनाने के लिए? एक पार्टी है जो कि झूठ बोलती रहती है हिंदू से, और कुछ ऐसे लोग हैं। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। म्यांमार में भी इन्होंने एक और शादी को यहां पर होस्ट करने का काम किया था। ये भी 24 नवंबर 2024 का ही इन्होंने स्टोरी बना करके डाली है। 24 नवंबर 2024, क्या ये 2 साल पहले था? अबे 2 महीने पहले तक ये होस्ट करने का काम कर रही थी इवेंट्स को, और कह रही है मैं 2 साल से सारा काम छोड़ चुकी हूं और 2 साल से मैं साध्वी बनी घूम रही हूं। इनफैक्ट एक स्क्रीनशॉट में दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक रील बना करके इन्होंने डाली है। ये 24 जून 2023 की रील। इस रील में ये गाने के ऊपर डांस कर रही है। इनफैक्ट जो सबसे पहली वाली रील मैंने आपको दिखाई, ये भी 3 मार्च 2023 की रील है। इसमें भी गाने पे डांस कर रही है। ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये किसी भी गाने पे डांस कर सकती है, कहीं पर भी डांस कर सकती है। लेकिन ये बात बोलना कि 2 साल से ये सारा वो काम छोड़ चुकी है जो पहले करती थी, ये सरासर झूठ है। 3 मार्च 2023, इसको भी 2 साल नहीं हुए हैं। और 24 जून 2023, डेफिनेटली इसको तो 2 साल कहीं से भी नहीं हुए हैं। 1.5 साल पहले तक ये इंस्टाग्राम के ऊपर रील डालने का काम कर रही थी, और अब ये हिंदू बन करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इनफैक्ट इनकी एक रील आपको दिखाना चाहता हूं। ये ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है। 2 साल पुरानी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है। इस रील में जरा आप एक बार इनकी लैंग्वेज को देखना, ये क्या कह रही है, एंड तक सुनना इस वाली रील को। आज गवाह है कि आज तक मैंने कभी भी दोस्ती शक्ल देख के नहीं की है। यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? मेरे सारे दोस्तों को उठा के देख लो, सबके सब छूतियां हैं। वाह वाह साध्वी जी, क्या एक्टिंग करिए, क्या ज्ञान दिया, मजा आ गया पूरी तरीके से। क्या बोलूं मैं। अब ये वाली रील भी आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा है। ये है 16 फेब 2023 की। अगर ज्यादा ले लिया जाए तो इसको भी यहां पर अभी 2 साल नहीं हुए हैं। इसको भी 2 साल होने में 1 महीने से ज्यादा है। लेकिन साध्वी जी 2 साल से सब कुछ छोड़ चुकी है, साध्वी बनी घूम रही है। देखा आखिरकार कितना ज्यादा आसान होता है एक कम्युनिटी को बेवकूफ बनाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के भी ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जहां पर हमारे देश में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की है। हिंदुओं को मुश्किल होना चाहिए था बेवकूफ बनाना, लेकिन हिंदुओं को ही सबसे आसान है हमारे देश के अंदर बेवकूफ बनाना। कुछ पॉलिटिशियंस मिलकर बनाते हैं, और अगर पॉलिटिशियंस ना हो तो इस तरीके से कुछ इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि कुंभ का मेला चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में त्योहार है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है हिंदूज के लिए। लेकिन उसके बीच में इस तरीके का पाखंड आकर के करना, क्या इनके ऊपर एक एक्शन नहीं होना चाहिए? लेकिन एक्शन इनके ऊपर पता है क्या होगा? इनको अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेंगे। अब जहां पर एक तरफ कुंभ
कुंभ में साध्वी हर्षा जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इनके इंटरव्यू भी काफी आपने स्क्रिप्टेड टाइप के देख ही लिए, मोदी जी से इंस्पायर्ड है पूरी तरीके से। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं ANI, जो कि सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी अपने आप को बताता है, वो आखिरकार कुंभ की कवरेज किस तरीके से कर रहा है। कुंभ में कुछ भी नहीं दिखा रहे, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कितने अंग्रेज आ रहे हैं कुंभ के अंदर। कोशिश ये करी जा रही है कि किसी तरीके से जो अंग्रेज आ रहे हैं उनसे मोदी जी की वाहवाही करा ली जाए, लेकिन कोई करके नहीं दे रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा होगा, अंग्रेजों के धड़ल्ले से यहां पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस पोस्ट करे जा रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि अंग्रेज कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं हमारे देश के कुंभ में। इनफैक्ट न्यूज वाले इन अंग्रेजों को बातों में घुमा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी की वाहवाही यहां पर निकल जाए, या फिर ये बोल दे ये अंग्रेज कि पिछली बार वाले जो कुंभ हुए थे उनसे ये वाला कुंभ बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब ये बीजेपी के अंडर हो रहा है। बट सीरियसली जहां पर इस न्यूज एजेंसी का काम होना चाहिए था कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है, वहां पर किस तरीके से सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही है, उस चीज को हाईलाइट करना जहां पर न्यूज एजेंसी का काम होना चाहिए, वहां पर न्यूज एजेंसी क्या कर रही है, किसी भी तरीके से मोदी जी की वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है। और कौन सा अंग्रेज कहां पर खड़ा हुआ, कौन सा स्नान ले रहा है, इसको स्पॉट करने का काम कर रही है। तालियां हो जाए इनकी पत्रकारिता के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, रिकॉर्ड ट्रेंडिंग चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। कल मोदी जी की एक फोटो और एक वीडियो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड करती रही। मोदी जी कल कश्मीर गए थे, वहां पर एक टनल का उन्होंने उद्घाटन किया एंड वहां की एक फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी यहां पर जादू बने घूम रहे टनल के अंदर। अबे ये जैकेट है या रजाई को सिल के मोदी जी ने जैकेट बना लिया यहाँ पे। इनफैक्ट एक और फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी टनल के अंदर पता नहीं कौन सा रोड शो कर रहे हैं। अरे मोदी जी, रोड शो टनल के अंदर नहीं किया जाता, वहां कोई नहीं आता रोड शो देखने के लिए। इनफैक्ट सोशल मीडिया के कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं, मीम्स चल रहे हैं इसके ऊपर। मोदी जी यार अपने लोगों को बोलो कि ढंग का फैंसी ड्रेस करवाया करें। आपकी स्क्रीन के ऊपर लोग मोदी जी के फेस के ऊपर जादू का फेस लगा रहे हो। पीछे जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं उनके ऊपर अमीश देवगन का यहां पर फेस लगाया जा रहा है। आई ला जादू। डजंट मैटर इफ डॉलर इज राइजिंग और इंडियन रुपीज फॉलिंग, मोदी जी इज ऑलवेज इन हिज ओन नार्सिसिस्टिक वर्ल्ड। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, दुग्गल साहब आज क्या बने। अबे मोदी जी को दुग्गल साहब बुला रहे हो। वैसे सीरियसली मोदी जी के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशंस को देखकर यही कहा जा सकता है कि मोदी जी ही असली दुग्गल साहब हैं, कादर खान नहीं असली वाले। कुछ कमेंट्स भी आपके सामने दिखाना चाहता हूं, लोगों ने काफी मजे ले रखे हैं। अपना तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि फैंसी ड्रेस हो। और ये जादू वाला कमेंट सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से वायरल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर ये जो जादू का कॉस्ट्यूम है ना, ये मोदी जी से बेटर है। मोदी जी का कॉस्ट्यूम जादू से भी बेकार है। इनफैक्ट ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, उसके बाद रोड शो कर रहे हैं टनल के अंदर। सबसे अच्छी बात तो लेकिन यहां पर है कि मोदी जी ने किसी को देख करके वेव ऑफ नहीं करा। जिस टाइम पर मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था, उस टाइम पर खाली टनल के अंदर मोदी जी ने रोड शो किया था और मोदी जी लोगों को वेव ऑफ कर रहे थे। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये कि वहां लोग नहीं थे। लेकिन यार मोदी जी क्या करें, उस टाइम पर मोदी जी ने बिना लोगों के वेव ऑफ किया था, तभी भी मोदी जी की मजाक उड़ रही थी। आज मोदी जी ने किसी को वेव ऑफ नहीं करा और आज भी मोदी जी की मजाक उड़ रही है। बहुत नेगेटिव हो यार तुम लिब्रांडू लोग। इसके अलावा कोई फोटो दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने यहाँ पर 6 लेयर्स पहन रखे हैं। टेक बर्नर से कहना चाहता हूं, लेयर्स ब्रांड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर उनको शायद मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी लेयर्स पहनने वाला, इससे अच्छा लेयर्स कौन प्रमोट कर सकता है। वैसे एक सेकंड, मोदी जी तो कहते हैं मैं 56 इंच का हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, तो आखिरकार मोदी जी को इतनी ठंड क्यों लग रही है। बाकी सब लोगों ने इतने कपड़े नहीं पहन रखे जितने मोदी जी ने पहन रखे हैं। वैसे जो टनल मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, आपको बता देना चाहता हूं, श्रीनगर से और सोनमर्ग का जो रास्ता है वो इससे काफी ज्यादा कट डाउन हो जाएगा। काफी ट्रैफिक जो लोगों को मिलता था और सर्दियों में जो रास्ता बंद हो जाता था, वो वाली प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। आई जस्ट होप कि यहां पर टनल ठीक तरीके से बनाया गया हो, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक टनल जो है बनते बनते उसकी क्या हालत हो गई थी मुझे अच्छे तरीके से याद है और आपको भी याद होगा। वैसे जहां पर हमारे देश में अलग अलग फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, चाहे प्रयागराज के अंदर वो साध्वी जी कर रहे हो या फिर मोदी जी कर रहे हो कश्मीर के अंदर, असली मुद्दा हमारे देश के अंदर इस टाइम पर यह है कि हमारे देश का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले और कमजोर होता चला जा रहा है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से इस टाइम पर बेहाल पड़ा है। ऐसे में मोदी जी आखिरकार क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछना पूरी तरीके से बेकार है, वो तो कह देंगे कि मैं डॉलर में नहीं कमाता। लेकिन मोदी जी जिन्होंने कहा था कि वो डॉलर को 58.58 का कर देंगे, वो कहां है आखिरकार, कहां है मोदीनोमिक्स। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में आपका क्या सोचना है। इसके अलावा साध्वी हर्षा के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। फिर से बोल रहा हूं, साध्वी जी जो करती थी टिकटॉक डांस, चाहे कर रही हूं, चाहे वो जो कपड़े पहन रही हूं, चाहे वो कहीं पर एंकरिंग कर रही हूं, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो कि हिंदुत्व का चोगा ओढ़ते हैं और सारे उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अल्टीमेटली लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं आज भी कॉल आउट कर रहा हूं और आगे भी कॉल आउट करता रहूंगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मुलाकात